नमस्कार। उत्तराखंड की आतंकी खबरों और घटनाओं पर चक्रचोट करने का वक्त फिर आ गया है। इस हफ्ते उत्तराखंड में 2-3 बड़ी घटनाएं और फैसले हुए, जैसे पत्रकारिता की बैकग्राउंड के 2 लोगों प्रोफेसर गोविंद सिंह और दिनेश मानसेरा को धामी साहब ने अपने सरकारी तंत्र का हिस्सा बना लिया। दूसरा, उत्तराखंड के एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट धीराज गर्ब्याल की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राज्य सचिवालय में खलबली मचाए रखी। और तीसरी सबसे दिलचस्प घटना देहरादून में यह हुई कि संविधान बचाने निकले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भीड़ में अपने 2 महंगे मोबाइल नहीं बचा सके। तो संविधान तो बच ही जाएगा, लेकिन लोग करण मारा साहब को सलाह दे रहे हैं कि नेताजी पहले अपना फोन तो बचा लीजिए। तो चक्रचोट के इस एपिसोड की शुरुआत इसी दिलचस्प किस्से के साथ। दरअसल हुआ यह कि बुधवार 30 अप्रैल को देहरादून में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया था। इसमें सचिन पायलट जैसे नेता भी पहुंचे थे। खरगे साहब के करीबी और कांग्रेस के थिंक टैंक में शामिल गुरदीप सप्पल भी शामिल हुए थे। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। ये नेता जब मंच पर पहुंचे तो न जाने किसके करण मारा साहब के मोबाइल फोन पर तिरछी नजर थी। उसने मंच की अफरा तफरी के बीच मौके का फायदा उठाया और महाराज साहब के दोनों फोन लेकर चंपत हो गया, जिसे कविताई भाषा में कह सकते हैं कि आंखों से काजल चुरा लेना। कहां तो महाराज साहब बेचारे संविधान बचाने निकले थे, लेकिन अपने दोनों ही मोबाइल फोन लुटा बैठे। महाराज साहब को संविधान बचाना महंगा पड़ गया। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी अपने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की इस कुर्बानी को कितना याद रखती है, लेकिन फोन के बगैर तो नेता अधूरा है। अब महाराज साहब का संविधान बचाने से ज्यादा जोर इस पर है कि उनके मोबाइल फोन किसी तरह वापस मिल जाएं। वैसे हमारा उत्तराखंड पॉलिटिकली बड़ा अजब गजब राज्य है। नेता, अफसर, विधायक, मंत्री, संतरी सब किसी न किसी खेल में जुटे हुए हैं। ऐसे एक खेल से एक सीरियस ब्यूरोक्रेट धीराज गर्ब्याल इतने तंग आ गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल दी। उनकी एक फेसबुक पोस्ट बहुत वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने लिखा, अरे कुमाऊं के यूट्यूबर खड़ी बाजार के अलावा बहुत काम जोड़ना भूल गया। वीडियो देख के जोड़ लेना। संस्कृति स्थापत्य कला का संरक्षण क्या होता है ना तू समझ पाएगा और ना ही तेरा जोड़ीदार गढ़वाल का शकुनी पांडे। दोनों वीडियो देख के और मिलके इन कामों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहना। धामी सरकार में सचिव पद पर कार्यरत IAS धीराज गर्ब्याल, जो कि पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार जिले में DM भी रह चुके हैं और अपने इनोवेटिव कामों के लिए काफी चर्चा भी बटोर चुके हैं, उनकी ये पोस्ट विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप में तेजी से वायरल हो गई। हालांकि उन्होंने बाद में पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर धीराज गर्ब्याल का निशाना किन पर था। चर्चा है कि वे इस पोस्ट के जरिए 2 नौकरशाहों पर बरसे हैं। सब इशारों में कह रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर नहीं बता रहा। किसी ग्रुप में चर्चा चल रही थी कि धीराज गर्ब्याल ने कुमाऊं के यूट्यूबर कहकर शायद IAS दीपक रावत पर निशाना साधा होगा, जिनका कि हर एक्शन यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया के लिए होता है। उनके लिए यूट्यूबर IAS भी कहा जाता है उनको। लेकिन गढ़वाल का शकुनी पांडे गर्ब्याल साहब ने किस नौकरशाह के लिए कहा? लोग इस गुत्थी में उलझे हुए हैं अभी तक। वैसे गुत्थी तो यह भी है कि आखिर धामी सरकार ने जनसंख्या विश्लेषण समिति भला किस मकसद से बनाई और उसका अध्यक्ष पूर्व पत्रकार दिनेश मानसेरा को क्यों बनाया होगा? ये वही दिनेश मानसेरा हैं जिन्हें 2021 में तब के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना मीडिया सलाहकार बनाया था, तो उस पर तब भारी बवाल मच गया था। हल्द्वानी के रहने वाले दिनेश मानसेरा को 17 मई 2021 को मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया था, लेकिन बीजेपी के भीतर ही उनकी नियुक्ति को लेकर इतना बवाल मचा कि अभी उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाई थी और 2 दिन में ही उनकी नियुक्ति रद्द करनी पड़ी। मानसेरा साहब के सामने सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगा। उस समय उनका NDTV में रिपोर्टर होने वाला बैकग्राउंड भी आड़े आ गया था।
बीजेपी समर्थक या मोदी समर्थक उन दिनों एनडीटीवी से बहुत चिढ़ा करते थे। वैसे मानसेरा साहब में एक गजब का हुनर यह भी है कि वो एक ही टाइम पर दो विपरीत धाराओं पर सवारी गांठे हुए थे। वो तब मोदी सरकार का आलोचक माने जाने वाले टीवी चैनल एनडीटीवी के लिए भी काम कर रहे थे और आरएसएस के मुख्य पत्र 5 जन्य से भी जुड़े रहे। एनडीटीवी में काम करने के जोश में, अति उत्साह में उन्होंने उस दौर में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे लिख डाली होंगी शायद, जो कि तब बीजेपी वालों को पसंद नहीं आई। इसी चक्कर में उन्हें 4 साल पहले मीडिया सलाहकार बनाने पर बीजेपी के भीतर तलवारें खिंच गई। हालांकि इसके बचाव में मानसेरा साहब और उनके करीबी लोग जो हैं खोज कर उनकी 5 जन्य वाली रिपोर्टें सोशल मीडिया पर फैलाने लगे थे, ताकि ये उसका सबूत दिया जा सके कि भाई दिनेश मानसेरा तो अपने ही बंदे हैं। लेकिन ये जुगत काम नहीं आई। बहरहाल वो पुरानी बात हो गई। मानसेरा साहब का वो अपना टैलेंट है, लेकिन ताजुब इसका हो रहा है कि जनगणना तो देश में साल 2011 के बाद से अब तक हुई ही नहीं। हर 10 साल में देश में जनगणना होती रही है। इस हिसाब से 2021 में होनी थी, लेकिन तब कोरोना की वजह से टालनी पड़ी। अब शायद अगले साल हो। तो पिछले 14 साल से जनगणना हुई नहीं, इसलिए यह पता नहीं है कि देश की जनसंख्या वास्तव में कितनी बढ़ी, किस धर्म के लोगों की कितनी जनसंख्या हुई है, किस जाति की कितनी जनसंख्या हुई है, आदि आदि। लेकिन धामी सरकार ने दिनेश मानसेरा साहब को जनसंख्या विश्लेषण की जिम्मेदारी दे दी है। कमाल है भाई। विश्लेषण तो तभी होगा ना जब जनगणना होगी और जनसंख्या का अंतिम डेटा सामने आएगा। तब तक मानसेरा साहब क्या करेंगे? क्या सरकारी खर्चे पर देहरादून में बगैर काम के मौज काटते रहेंगे? वैसे खंगालने पर पता चला कि आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य में दिनेश मानसेरा साहब पिछले कुछ समय से ऐसा कुछ लिख रहे थे जो उनकी आइडियोलॉजी के लोगों को सूट करता है, यानी जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो इसका उन्हें इनाम मिलना ही था। लेकिन उत्तराखंड में किस जनसंख्या में क्या चेंजेस आए हैं, किस समुदाय की जनसंख्या कितने % बढ़ गई है, इसकी पुष्टि तो तभी हो पाएगी जब केंद्र सरकार जनगणना कराएगी। देश में जनगणना तो पिछले 14 साल से पेंडिंग है और ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी राज्य ने अपने यहां जनगणना करा दी हो। ना ऐसी व्यवस्था है कोई, नहीं ऐसा पॉसिबल है। लेकिन मानसेरा साहब ने हल्द्वानी में बैठे बैठे उत्तराखंड की जनसंख्या को लेकर हवाई किले बना डाले। अब वो तो ठहरे एचएमवी यानी हिज मास्टर्स वॉइस। तो अब उनके मास्टर्स ने कह दिया है कि लो मानसेरा साहब, आपने जनसंख्या को लेकर जो हवाई किले बनाए हैं, अब आप देहरादून में बैठकर उसका विश्लेषण कीजिए, आपको खर्चा पानी मिलता रहेगा। वैसे भी दिनेश मानसेरा का सरकारी सिस्टम का हिस्सा होना पिछले 4 साल से ड्यू था। बेचारों को पिछली बार अपमान का घूंट पीना पड़ा था। लेकिन मानसेरा साहब के लिए खैर देर आयद दुरुस्त आयद है। इस बीच उन्होंने अपने आइडियोलॉजी वालों की खूब सेवा की, तो मेवा मिलना ही था। वैसे दिनेश मानसेरा के अलावा धामी सरकार ने सरकारी सिस्टम में एक और पूर्व पत्रकार की एंट्री करवाई है, और वो हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह, जो कि मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं और दिल्ली में रह रहे थे। उन्हें धामी सरकार ने सूचना सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रोफेसर गोविंद सिंह पत्रकारिता से होते हुए एकेडमिक में दाखिल हुए थे। वैसे वो बड़े सज्जन और सरल और बड़े मृदुभाषी व्यक्ति हैं। प्रोफेसर गोविंद सिंह कुछ दिन पहले ही दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC से रिटायर हुए थे। इससे पहले वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में भी पत्रकारिता विभाग को लीड कर चुके हैं। उससे पहले वो दैनिक हिंदुस्तान में और दैनिक अमर उजाला में एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। आउटलुक पत्रिका में भी वो रह चुके हैं। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की जो हिंदी मैगजीन है स्पैन, वो उसमें भी रह चुके हैं। उनके साथ सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि प्रोफेसर गोविंद सिंह जी को कभी भी नौकरी का संकट नहीं रहा। उन्होंने एक नौकरी छोड़ी नहीं कि दूसरी अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पे आ जाती है। खैर टोटलिटी में वो बहुत भले आदमी है, टिपिकल पहाड़ी आदमी है।
लेकिन धामी साहब के इर्द गिर्द इतने सलाहकार भरे पड़े हैं कि प्रोफेसर गोविंद सिंह जैसे सज्जन लेकिन काबिल व्यक्ति का कैसे इस्तेमाल होता है, ये देखना बाकी है। तो चक्रचोट का यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहें तो मैं अपना QR कोड यहां पर शेयर कर रहा हूं। आप इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी अमाउंट देना चाहें दे सकते हैं। आपकी ओर से आई मदद से अच्छा कंटेंट तैयार करने में सहायता मिलेगी। और जाते जाते उनसे एक गुजारिश, जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया फटाफट कर लीजिए। आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाने में और बेल आइकन को क्लिक करने में थोड़ा आलस दिखा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नई वीडियो के साथ होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।